आज हम एक राजस्थान के कल्चर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है राजस्थान की हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान। बड़ा समझने वाला टॉपिक है, ये रटने वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक में आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रटने से समझ में नहीं आती है और क्वेश्चन की जैसे ही लैंग्वेज चेंज होती है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक में आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने की। आइए एक बार इस टॉपिक की तरफ रुख करते हैं। आज आप कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? राजस्थान की हस्तकलाएं। राजस्थान की हस्तकलाएं। और इसके आप किस भाग पर चर्चा करने जा रहे हैं? भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान की हस्तकला भाग 1। हस्तकला हाथों द्वारा कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाना व उन्हें आकर्षक रंगों से सजाना, जिसे हस्तशिल्प या हस्तकला कहती हैं। हमारे राजस्थान में हस्तकला में बड़ा फेमस है हमारा राजस्थान। बहुत सारी चीज़ों पर काम किया जाता है। मिट्टी के बर्तन आदि बनाए जाते हैं, कपड़े पर काम किया जाता है, तो विभिन्न धातुओं पर काम किया जाता है, ऊंट की खाल पर काम किया जाता है। हमारे राजस्थान की चरम कला, लाख कला, काष्ठ कला पूरे विश्व में एक अपनी अलग पहचान रखती है। अतः राजस्थान को हस्तकलाओं में अग्रणी होने के कारण हस्तकलाओं का अजायब घर भी कहते हैं। खनिजों का अजायब घर तो कहा ही जाता है, साथ में हस्तकलाओं का अजायब घर भी कहती हैं। तो राजस्थान हाथों द्वारा कलात्मक वस्तुओं का, हाथों द्वारा कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाना क्या कहलाता है? वस्तुओं का निर्माण किया जाना हस्तकला कहलाता है, जिसे हस्तशिल्प भी कहती हैं। हाथों द्वारा कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाना हस्तकला या हस्तशिल्प कहलाता है। हमारे राजस्थान को हस्तकलाओं में अग्रणी होने के कारण क्या कहती हैं? हस्तकलाओं का अजायब घर कहती हैं। हस्तकलाओं का अजायब घर किसे कहती हैं? राजस्थान को कहती हैं। जयपुर को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। पूर्व का पेरिस कहते हैं, गुलाबी नगरी कहती हैं, रत्न नगरी कहती हैं, पन्ना नगरी कहती हैं, कृत्रिम अंगों की सिटी कहती हैं, तो अब वॉल सिटी भी कहती हैं, परकोटों की नगरी कहती हैं, पोलो का शहर कहती हैं। हमारे जयपुर को इतने सारे नाम, हाईटेक सिटी कहती हैं, हेरिटेज सिटी कहती हैं, वाईफाई सिटी कहती हैं, अतः नगरों की पटरानी कहती हैं। हमारे जयपुर को इतने सारे नामों से तो पहले ही जाना जाता था। मंदिरों की नगरी कहती हैं, त्योहारों की नगरी कहती हैं, फेस्टिवल सिटी कहती हैं, मेट्रो सिटी कहती हैं, कितने सारे नामों से जयपुर को जाना जाता है। अब जयपुर को एक नाम से और जाना जाता है। हस्तकलाओं में अग्रणी होने के कारण अब जयपुर को एक नाम और दे दिया गया है। अतः क्राफ्ट सिटी किसे कहती हैं? क्राफ्ट सिटी जयपुर को कहती हैं। क्यों कहती हैं? हस्तकलाओं में अग्रणी होने के कारण हमारे जयपुर को यह नाम दिया गया है। तो देखिए, आपने इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अब इस टॉपिक की तरफ रुक करते हैं कि और इस पर अब ट्रेडिशनल इसकी जो हस्तकला और लोक कला में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हैंडीक्राफ्ट एंड फोक आर्ट, क्या अंतर होता है हस्तकला और लोक कला के अंतर्गत। तो हस्तकला ये किसी द्वारा अडॉप्ट भी की जा सकती है, यानी कहीं बाहर से भी आ सकती है, हमारे क्षेत्र की भी हो सकती है, हम भारत के किसी राज्य से भी सीख सकते हैं, हम किसी देश से भी सीख सकते हैं। तो लोक कला हमारे आंचलिक क्षेत्र की कला, जो कहीं बाहर से नहीं आई है, जो हमारे यहीं की आसपास ग्रामीण क्षेत्र की कला है। तो ये अंतर होता है हस्तकला और लोक कला में। आप क्या पढ़ रहे हैं? हस्तकला। चलिए, यह एक पोट है, यह एक बर्तन है और इस बर्तन का यूज क्या होता है? यह बर्तन पानी को ठंडा रखने के काम आता है। पानी को ठंडा रखने के काम आता है। इसी प्रकार एक बर्तन और है, एक पोट और है, जिसका यूज भी
क्यों किया जाता है? दोनों का यूज पानी को ठंडा रखने में किया जाता है। दोनों पात्र पानी को ठंडा रखने के काम आते हैं। एक बना है जस्ते से, एक बना है ऊंट के चमड़े से, एक बना है ऊंट के चमड़े से। एक जस्ते से बना है, एक ऊंट के चमड़े से बना है। अतः जस्ते से बना हुआ पानी को ठंडा रखने का पात्र क्या कहलाता है? इसे कहते हैं बादला। बादला किससे बना होता है? जस्ते से बना होता है। क्या काम आता है? पानी को ठंडा रखने के काम आता है। राजस्थान में बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? अतः बादला प्रसिद्ध है जोधपुर का। बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो ऊंट के चमड़े से बना पानी को ठंडा रखने का पात्र क्या कहलाता है? इसे कहते हैं कॉपी। कॉपी किससे बना होता है? ऊंट के चमड़े से, जिसका यूज क्या होता है? पानी को ठंडा रखने में। दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट होने चाहिए। ऊंट का विचार आते ही आपके जहन में क्या आना चाहिए? आपके जहन में बीकानेर का ध्यान आना चाहिए। बस एक दो जगह बीकानेर चूक जाता है, बाकी उस्ता कला बीकानेर, ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, ऊंटों का प्रदेश बीकानेर। अतः ऊंट आते ही एक कहावत भी तो प्रसिद्ध है, राजस्थान में तो मिलती ही चीज ऊंट, ठूंठ और घूंट। अतः ये हमारे राजस्थान की फेमस कहावत मानी जाती है। तो ऊंट के दिमाग में आते ही बस ऊंटों का मेला कंफ्यूज करता है। पुष्कर अजमेर, बाकी सब जगह बीकानेर लग रहा है साहब। ऊंटों की देवी अंता देवी बीकानेर। तो ऊंट आते ही बीकानेर, लेकिन ऊंटों का मेला पुष्कर अजमेर। तो ऊंट के चमड़े से बना हुआ पानी को ठंडा रखने का पात्र क्या कहलाता है? कॉपी। और राजस्थान में कॉपी कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। हमारे राजस्थान में दो पात्र देखे, एक बादला, एक कॉपी। बादला जस्ते से बना, जोधपुर का प्रसिद्ध, पानी को ठंडा रखने के काम आने वाला पात्र। कॉपी ऊंट के चमड़े से बनी, बीकानेर की प्रसिद्ध, पानी को ठंडा रखने का एक पात्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे राजस्थान में और भी बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट के काम किए जाते हैं, और उनमें से एक हैंडीक्राफ्ट का हमारे राजस्थान में काम होता है, और इस कला को कहते हैं कोफ्तागिरी कला। इस कला को कहते हैं कोफ्तागिरी कला। ये भी एक बार एक एग्जाम में अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने पूछ ली थी कि कोफ्तागिरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है। हमारे राजस्थान में एक बार एक बच्चा था, परीक्षा देने गया, मैंने उससे पूछा, अरे कोफ्तागिरी कला कहाँ की फेमस है? बोले गुरुजी कोफ्ता तो जोधपुर का फेमस है। अरे मैंने कहा मरवाएगा क्या किसी को? कोफ्ते नहीं पूछे, कोफ्तागिरी कला पूछिए, तो कोफ्ता लिखे हो। बोले गुरुजी मन तो कोफ्ता या हो। तो देखो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये कला है साहब, हैंडीक्राफ्ट की है, ये हमारी नहीं है, हमने बाहर से कहीं से आई है। कोफ्तागिरी कला क्या होती है? ये एक कठोर धातु है, और इस कठोर धातु पर सोने के पतले तारों द्वारा जड़ाई की जाती है। ऐसी कला को कोफ्तागिरी कला कहते हैं। और ये कोफ्तागिरी कला साहब हमारी नहीं है, एक देश से आई है, और उस देश का नाम है सीरिया। सोने के पतले तारों द्वारा, सोने के पतले तारों द्वारा किसी कठोर धातु पर जड़ाई की जाती है। ऐसी कला कोफ्तागिरी कला कहलाती है। तो साहब परीक्षा में क्या पूछा गया था? परीक्षा में ये दोनों ही क्वेश्चन नहीं आए। परीक्षा में क्या प्रश्न आया? राजस्थान में कोफ्तागिरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है। देखो एग्जामिनर बड़ा बदमाश है, और वो क्या करता है, अगर आपने कोई कमजोर किताब पढ़ी या आपने फैक्ट रट लिए तो वो आपके मजे ले लेगा। जैसे वो एग्जाम में आपने तो याद कर लिया, बहुत सारे बच्चे जयपुर याद कर लेते हैं कि जयपुर की फेमस है, जयपुर की फेमस है, और वो पुपा जी क्या करते हैं, ऑप्शन में देते हैं जयपुर, उदयपुर, थारी माध्यम, बहुत बुरी हो, जयपुर अलवर, जयपुर जोधपुर, जयपुर पाली। अब आप कंफ्यूज हैं, आपको जयपुर तो आता है लेकिन आपको जयपुर के साथ बुआ जी नहीं आती। अतः पढ़ो तो ऐसा पढ़ो
कंफर्म, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा एक उदाहरण इसलिए दिया जिससे कि आप पढ़े तो ये भी ध्यान रखें यार, दूसरी जगह भी याद रखनी है, एक जगह याद करके कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो जाएं। तो राजस्थान में ये कला कहाँ की प्रसिद्ध है? यह कला हमारे राजस्थान में जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। अगर कोफ्तागिरी कला को देखें, कठोर धातु पर सोने के पतले तारों द्वारा जड़ाई किया जाना कोफ्तागिरी कला कहलाता है। यह कला मूलतः सीरिया की देन है। राजस्थान में यह कला जयपुर व अलवर की प्रसिद्ध है। हमारे राजस्थान में एक कला और है साहब, और इस कला का नाम है पेचवर्क। हमारे राजस्थान की यह कला भी हस्तकला के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये एक रंगीन कपड़ा है, ये भी एक रंगीन कपड़ा है, ये भी एक रंगीन कपड़ा है, और ये भी एक रंगीन कपड़ा है। ये अलग अलग रंगों के कपड़े हैं। कोई साहब लाल का है, कोई हरे का है, कोई पीले का है, और कोई अगर बात करें तो लाल, हरा, पीला, ये कोई नीले का है। अलग अलग रंगों के कपड़े हैं। इनके टुकड़े काट लिए गए हैं, इनके पीसेज काट लिए गए हैं, और इनके टुकड़े काटकर एक वस्त्र का निर्माण किया गया है। इनके टुकड़े काटकर एक वस्त्र का निर्माण किया जाना क्या कहलाता है? यह पैचवर्क कला कहलाती है। तो हमारे राजस्थान में यह कला प्रसिद्ध कहाँ की है? अब ध्यान देने की जरूरत है। यह कला हमारे राजस्थान में 3 जगह की फेमस है। अब फिर वही गलती अगर आप कर गए, एक जगह याद कर गए, तो एग्जाम में उल्टा भी मार सकता है। आजकल का ट्रेंड है, आजकल का ट्रेंड क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रेंड भी चल रहा है। एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा? राजस्थान में पेच वर्क कहां का प्रसिद्ध नहीं है? ओहो, बहुत बुरा हुआ, थारी माध्यम रगड़ दी होगी बार तो, क्योंकि नहीं है पूछ लिया। और पप्पू क्या है, जोश जोश में गया था, राजस्थान में पेच वर्क आगे पढ़ा ही नहीं, और पहला ऑप्शन देखा और ठोक दिया। जब घर आया ना तब पता लगा जड़ूला उतर गया। तो डिपेंड ऑन ऑप्शन, ये ऑप्शन पे आधारित परीक्षा है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से भी पढ़ा करो। यही नहीं कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के बग लिए, तो उल्टा भी पूछ सकता है साहब। इसलिए तीनों नाम याद होंगे तो ही तो ढूंढ के बताओगे कि यहाँ की फेमस नहीं है, नहीं तो कैसे बताओगे आप? तो साहब सबसे नंबर 1 तो आएगा बाड़मेर का, दूसरे नंबर पे आएगा तिलोनिया का। एक बार प्री बीएड के पेपर में पूछा गया तिलोनिया क्या है? तिलोनिया एक जल परियोजना का नाम भी है, तिलोनिया स्थान का नाम भी है। अतः तिलोनिया कहाँ पड़ता है? तिलोनिया अजमेर में पड़ता है। और तीसरा नंबर साहब इस कला में आएगा शेखावाटी क्षेत्र का। कुछ पुस्तकों में अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर पे लिखा हुआ मिलेगा आपको शेखावाटी क्षेत्र। अब फिर पिटाई होगी, क्योंकि किताबें अधिकतर लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो पढ़ाकर पूरे एक्सपीरियंस के साथ लिखते हैं। बाकी किताबें टीप कर लिखी जाती हैं। 5 किताब ले ली, टीप के लिख दिया। अब जिसमें शेखावाटी था आपने शेखावाटी रट लिया, लेकिन परीक्षा में टीप के उत्तर नहीं दिए जाते। तो आपने जैसे ही शेखावाटी देखा और शेखावाटी पे लगा दिया साहब पहला नंबर तो बाड़मेर का है, आपने तो तीसरा उत्तर लगाया, आप फिर फेल हो गए। तो ये क्रम भी आपके दिमाग में रहना चाहिए कि साहब बाड़मेर की, तिलोनिया की, शेखावाटी क्षेत्र की ये कला हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो पेच वर्क पर इतने क्वेश्चन बन रहे थे। अलग अलग रंगीन कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक वस्त्र का निर्माण किया जाना पेच वर्क कहलाता है, जो बाड़मेर, तिलोनिया, अजमेर व शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। चलिए अगले कला की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करें। हमारे राजस्थान में बहुत सारे काम होते हैं, और एक हमारे राजस्थान में एक काम होता है, और इस कला का नाम है लाख कला। राजस्थान की एक कला जिसका नाम है लाख कला, और इस लाख कला पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लाख एक कीड़े से प्राप्त होता है। लाख के कीड़े का क्या नाम है? ये कीड़े का नाम साइंस में भी पूछ सकते हैं। तो लाख एक कीड़े से प्राप्त होता है, और इस कीड़े का नाम है लैसीफरे लाका। लैसीफरे लाका, लैसीफर लाका एक कीड़े का नाम है जिससे लाख प्राप्त होता है। कई विद्यार्थी बड़े बेचारे परेशान हो जाते हैं, बोले गुरुजी तक कड़ला कड़ला नाम मार्श याद को ना। तो मैंने कहा यार तेरे को किसने कहा तू इतने कठिन कठिन नाम याद करे? ऑप्शन आते हैं आजकल परीक्षाओं में,
तो यार ऐसा याद कर ले, इसका पहला ले ले और इसका पहला ले ले। लैला एक बार में याद हो गया, लैला कहां है थारा थैला, एक बार में लैला याद। अब ऑप्शन आएगा देखते ही कर देना। तो लैसिफर लाका याद करने की पूरी जरूरत भी नहीं है, और एक बार फीलिंग ले लो, काम खत्म। तो लाख एक कीड़े से प्राप्त होता है जिसका नाम लैसिफर लाका होता है। लाख हमारे लाख का काम करने वालों को लखेरा या लखारा कहती हैं। एक बार पुलिस के पेपर में आया, चेजा का काम करने वाले को क्या कहती हैं, तो चेजारा कहती हैं। लाख का काम करने वाले को लखेरा कहती हैं, और चित्र बनाने वाले को चितेरा कहती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, लाख का काम किस जाति के लोग करते हैं? लाख का काम मणिहार जाति के लोग करते हैं। मणिहारों का रास्ता जयपुर में है, अतः मणिहार जाति के लोग लाख का काम करते हैं। अब लाख का काम मणिहार जाति के लोग करते हैं। हमारे राजस्थान में लाख पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। लाख पर क्या क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से? पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में लाख की वस्तुएं कहां की प्रसिद्ध है? परीक्षा में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाख की वस्तुएं कहां की प्रसिद्ध हैं? लाख की चूड़ियों को क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। लाख की कांच वाली चूड़ियां कहां की प्रसिद्ध हैं? लाख की कांच वाली चूड़ियां कहां की प्रसिद्ध हैं? एक क्वेश्चन और अच्छा है, लाख के बने बर्तनों को, लाख से बने बर्तनों को क्या कहते हैं? लाख से बने बर्तनों को क्या कहते हैं? ये चारों ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो लाख की वस्तुएं दो जगह की फेमस है। वस्तुओं में तो कुछ भी हो सकता है, दो जगह की फेमस है। लाख की वस्तुएं जयपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध हैं। जयपुर, एक क्वेश्चन थर्ड ग्रेड में पूछ चुके हैं। लाख की वस्तुएं जयपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध है। अकेले जयपुर से मात खा जाओगे, दोनों याद होने चाहिए। लाख की बनी चूड़ियों को क्या कहते हैं? मोखड़ी। मोखड़ी देखो कितना कंफ्यूज करता है। एक होती है मोजड़ी, एक होती है मोखड़ी। जड़ी जैसे जूती, जैसे जूती, ले याद हो, जैसे जूती। लाख की मोखड़ी, लाख की चूड़ी, काम खत्म, एक ही कदम हो गया। मोखड़ी लाख है, लाख की चूड़ी को मोखड़ी कहते हैं। और मोखड़ी कहां की फेमस है? यह जोधपुर व जयपुर की प्रसिद्ध है। जोधपुर व जयपुर की प्रसिद्ध है मोखड़ी, लाख की चूड़ी। मोजड़ी तो अलग कॉन्सेप्ट है, आएगा तो चर्चा करेंगे। लाख की कांच वाली चूड़ियां, कांच 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 कैसे करौली की प्रसिद्ध है? कैसे करौली की प्रसिद्ध है? एक बार अधिकांश सेवा बोर्ड ने एक परीक्षा में प्रश्न पूछा कि राजस्थान में कांच की बनी चूड़ियों को क्या कहती हैं? देखो यहां लाख की कांच वाली चूड़ियां हैं, उन्होंने पूछा सिंपल कांच की चूड़ियों को क्या कहती है? तो राजस्थान में कांच की चूड़ियों को, कांच की चूड़ियों को क्या कहते हैं? कांच की चूड़ियों को बल्या या कातरिया कहती हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई, परीक्षा में आ चुका है। बल्या या कातरिया क्या है? यह लाख कांच की बनी चूड़ियों को कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, लाख की कांच वाली चूड़ियां यह करौली की प्रसिद्ध है। लाख से बने बर्तनों को क्या कहते हैं? लाख से बने बर्तनों को मोंडे या मांडे कहती हैं। मोंडे या मांडे कहते हैं। और लाख के बर्तन कहां के प्रसिद्ध हैं? बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। तो लाख कला पर इतने सारे क्वेश्चंस बन रहे थे। चलिए मैं आपसे चर्चा करूं, आज हमने हस्तकला के भाग 1 में क्या चर्चाएं की हैं। आज भाग 1 पढ़ा है, हस्तकला शुरुआत हुई है।
पहले डेफिनेशन देखी, हाथों द्वारा कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाना क्या कहलाता है? उसे हस्तकला कहती हैं या हस्तशिल्प कहती हैं? हस्तकलाओं का अजायब घर किसे कहती हैं? हस्तकलाओं का अजायब घर हमारे राजस्थान को कहती हैं। और अब जयपुर का एक नया नाम और आ गया है हस्तकलाओं में अग्रणी होने के कारण, तो वो नाम क्या है? क्राफ्ट सिटी है। उसके बाद में हमने पढ़ा बादला क्या होता है? यह जस्ते से बना हुआ पानी को ठंडा रखने का पात्र होता है, जो कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। कॉपी क्या होती है? ऊंट के चमड़े से बना हुआ पानी को ठंडा रखने का पात्र होता है, कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। फिर आपने क्या पढ़ा? कोफ्तागिरी कला, कठोर धातु पर सोने के पतले तारों द्वारा जड़ाई किया जाना कोफ्तागिरी कला कहलाता है। ये कला मूलतः सीरिया की देन है और राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की और अलवर की प्रसिद्ध है। फिर आपने क्या पढ़ा? पेचवर्क, रंगीन कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक वस्त्र का निर्माण किया जाना क्या कहलाता है? पेचवर्क कहलाता है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की, तिलोनिया अजमेर की और शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। फिर हमने पढ़ा कि लाख कला, लाख एक कीड़े से प्राप्त होता है। कीड़े का नाम लैसिफर लाका है। लाख का काम करने वालों को लखेरा या लखारा कहते हैं और लाख का काम मणिहार जाति के लोग करते हैं। हमारे राजस्थान में लाख की वस्तुएं जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध हैं, तो लाख की चूड़ियों को मोखड़ी कहते हैं, जो जोधपुर व जयपुर की प्रसिद्ध हैं। लाख की कांच वाली चूड़ियां करौली की प्रसिद्ध हैं और लाख से बने बर्तनों को मोंडे या मांडे कहते हैं, जो बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। हमारे राजस्थान में कांच की चूड़ियों को बल्लिया या कातरिया कहते हैं। तो हस्तकला की आज शुरुआत हुई है, अब इसमें बहुत सारे गोते आपको लगाने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे और मजे लेकर हस्तकला को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।